Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning World Classes, and I am Harshita and I am back with the sixth topic of part of speech series, that is preposition, and this is also the part fifth of prepositions, that is prepositions of directions, दिशा, जो कि हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा था कि व्हाट आर प्रीपोजिशन एंड हाउ कैन वी यूज़ देम एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशंस। Let me rewind. Like preposition is a combination of two words, that is pre plus position. Pre means before and the position is the place. Okay, so these words are used before the noun or pronoun to predicate the or to describe the relationship between the sentences. Okay, so देखते हैं क्या है preposition of directions. इसको हिंदी में पूर्व सर्ग कहा जाता है। प्रीपोजिशंस को पूर्व यानी पहले, जो प्री यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर एक सेंटेंस में जो भी चीज़ें हैं उन दोनों या उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप्स को बताते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ। सो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से पहले हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड द प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन पहले ही पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं चेक किए तो प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट एंड हैव अ लुक, और वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्क्राइब 10 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन that make a foundation of the conversation. Okay, so start करते हैं। फर्स्ट वन इज टू। टू का मतलब होता है हिंदी में की ओर, यानी की तरफ। इट इंडिकेट्स द मूवमेंट टुवर्ड्स अ प्लेस, यानी कि एक ऐसे मूवमेंट को बताता है जो किसी चीज़ की तरफ हो रही है, या फिर वहाँ पर आप जा रहे हो, या फिर उस चीज़ की तरफ आपकी मूवमेंट हो रही है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर पर जा रही हूँ। ठीक है, तो टू का मतलब गो टू द स्टोर, यानी स्टोर की तरफ। टुवर्ड्स माने टुवर्ड्स अ प्लेस, यानी कि एक प्लेस की तरफ। ऑलराइट, सेकेंड वन इज फ्रॉम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से। इट इंडिकेट्स द मूवमेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस। फ्रॉम यानी से, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो उस प्लेस से थोड़ा सा दूर, यानी कि उसे अवे यानी कि थोड़ा दूर बताता है एक प्लेस से। जैसे शी इज़ कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, वो आ रही है कहाँ से? ऑफिस से। ऑफिस से वो दूर हो रही है, तो इट मीन्स ऑफिस से वो वापस आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अप। अप का मीनिंग होता है ऊपर। बहुत इजी वर्ड है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहोगे। अप डाउन, ऊपर नीचे, है ना। तो अप का मीनिंग ऊपर। दैट इंडिकेट्स द मूवमेंट अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की तरफ कोई वर्ड अगर मूवमेंट दिखा रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अप। एग्जाम्पल में देखते हैं, द बलून इज़ गोइंग अप इन द एयर, यानी कि जो गुब्बारा है वो हवा में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डाउन। डाउन का मतलब नीचे, है ना। डाउन बहुत इजी वर्ड है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे। सिट डाउन, है ना, ले डाउन, इस तरीके के वर्ड्स। तो इट इंडिकेट्स द मूवमेंट डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ जो भी मूवमेंट हो रही है उसको हम डाउनवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, द बॉल इज़ रोलिंग डाउन द हिल, यानी कि जो बॉल है वो पहाड़ी से नीचे आ रही है। ठीक है, इन यानी भीतर या अंदर। ये जो बेसिक टर्म्स है ना, अप डाउन इन आउट, ये आपने स्टार्टिंग से ही पढ़े हैं, बट इनको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, इन क्या करता है? इन इंडिकेट्स द मूवमेंट इनटू अ प्लेस। किसी चीज़ के अंदर जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, लाइक अंदर जाने वाली, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। फॉर एग्जाम्पल, श्रेया इज़ गोइंग इन द हाउस, श्रेया घर के अंदर जा रही है। ठीक है, सिक्स्थ इज सॉरी आउट। आउट मीन्स बाहर। इट इंडिकेट्स द मूवमेंट आउट ऑफ अ प्लेस, यानी कि किसी स्थान या किसी प्लेस के बाहर की जब मूवमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, वी विल यूज़ आउट। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, सेवेंथ इज थ्रू। थ्रू को हिंदी में कहा जाता है के माध्यम से, यानी किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ के लाइक मीडियम। ठीक है, इट इंडिकेट्स द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ के सहारे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आप थ्रू का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन है वो टनल के द्वारा या टनल के माध्यम से जा रही है। ठीक है, टनल से जा रही है। एथ वन इज अक्रॉस। अक्रॉस का हिंदी मीनिंग होता है के पार। ठीक है, किसी चीज़ को पार करना।
सो इट इंडिकेट्स द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि दोनों का सेम है बट उसमें क्या है आप किसी चीज़ के थ्रू जा रहे हो और इसमें आप किसी चीज़ के पार जा रहे हो, यानी कि आप उस चीज़ को कवर अप करते हुए जा रहे हो. आई एम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर. मैं क्या कर रहा हूँ, स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं रिवर को मैं स्विमिंग यानी तैर रहा हूँ नदी के पार, यानी कि नदी को उसने पार कर लिया बाय स्विमिंग. स्विमिंग करते करते उसने नदी को पार कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट 9th नंबर इज इनटू. इनटू को हिंदी में कहा जाएगा भीतर. अच्छा, इन और इनटू इन दोनों में भी डिफरेंस है ना. दोनों आपको सिमिलर लगेंगे लाइक अंदर या भीतर किसी भी चीज़ के. बट इन क्या होता है ना, इनको आप यूज़ कर सकते हो लाइक कोई चीज़ स्टैटिक है, यानी कि कोई चीज़ स्टैटिक है और आप उसमें जा रहे हो. बट इनटू क्या है, इनटू में आपकी मूवमेंट हो रही होगी लाइक किसी चीज़ के अंदर जब आप जा रहे होते हो ना, ठीक है, तो इट मूवमेंट इनटू अ प्लेस, यानी किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ या किसी स्थान के अंदर. लाइक आई एम स्टेपिंग इनटू द कार, यानी कि मैं गाड़ी के अंदर कदम रख रहा हूँ. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज आउट ऑफ. आउट ऑफ मीन्स से बाहर. आउट होता है सिर्फ बाहर, आउट ऑफ यानी किसी चीज़ से बाहर. ठीक है. मूवमेंट ऑफ आउट ऑफ अ प्लेस और अ थिंग. एग्जाम्पल, ईशान इज गेटिंग आउट ऑफ द कार, यानी ईशान गाड़ी से बाहर निकल रहा है. ठीक है. तो ये थे हमारे आज के प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा को रिप्रेजेंट करने वाले या उनका रिलेशनशिप बताने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस कहते हैं. ठीक है. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी. और हाँ, सिर्फ आपको वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा. आपने पढ़ लिया, आपने सभी के हिंदी मीनिंग्स देख लिया, आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, बट यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेज फ्रॉम दीज प्रीपोजिशन. जब तक आप सेंटेंस फ्रेम नहीं करेंगे आपको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आएगा. ठीक है. अभी आपने पढ़ा, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, है ना. बट आपको तो इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना है ना, हमेशा माइंड में रिटेन करके रखना है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ से पढ़ा एंड इन वर्ड्स को आप कहीं पे लिख लो, इनकी मीनिंग को भी लिख लो, है ना, साथ में, ताकि आपकी स्टार्टिंग में हेल्प हो जाए. फिर आपने जैसे लिखा टू की ओर, सामने इसका स्पेस छोड़ दो. नाउ यू विल बी ट्राइंग टू फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स. फिर आप इन वर्ड्स से थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाना ट्राई करोगे. ठीक है. इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और साथ ही साथ आप इसके साथ हैबिचुअल हो जाओगे कि आप इन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर पाओगे. ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़. अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं जिसे मैं कवर अप करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.